और हमारे साथ संवाददाता नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब खान सर सामने आएंगे? अब तो उनको गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। और दूसरा सवाल है कि आखिरकार जो ज्ञान बिंदु है उसके कोचिंग के जो रोशन आनंद है उनका क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से राहत मिली है खान सर को, चूंकि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही उनको एक तरह से इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। हालांकि अग्रिम जमानत याचिका पर जो सुनवाई होगी वो 20 जून को होगी, तो 20 जून तक के लिए आप कह सकते हैं कि उनको राहत मिली है। दूसरी तरफ जो रोशन आनंद हैं, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक हैं, उनकी जमानत याचिका, नियमित जमानत याचिका पर कल कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। आज किसी भी वक्त उनके संदर्भ में फैसला आ सकता है। जो ज्ञानबिंदु कोचिंग के स्टाफ हैं, छात्र हैं, उनको उम्मीद है कि आज उनको राहत मिलेगी और जो रोशन आनंद है जमानत मिलने के बाद बाहर आएंगे। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि खान सर को जब राहत मिली है तो जाहिर है खान सर के जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। हालांकि अभी तक खान सर सामने नहीं आए हैं, इस बारे में अपनी बात उन्होंने कोई नहीं रखी है। और जाहिर है अब आगे जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी। और दूसरी तरफ जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के स्टाफ है उनको भी इंतज़ार है कि आखिर आगे अब क्या होता है। यदि उनको राहत नहीं मिलती है तो ज्ञान बिंदु कोचिंग का कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है सड़कों पर उतरने का, वो आगे भी जारी रहेगा। नीतीश, ये और जो बातें हो रही हैं खान सर को लेकर के, उन पर तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं, क्या इनका भी इस केस पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, अभी तो चूंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो आरोप हैं उस संदर्भ में ही जाहिर है अभी कार्रवाई होगी। और उस मामले में ही अभी जब अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी उस दौरान ही उनको एक तरह से अंतरिम राहत मिली है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। तो जाहिर है अब उनके लिए एक बड़ी राहत है। और इसके अलावा जो तमाम दूसरे आरोप हैं तो जाहिर है उनके जो पुराने सहयोगी हैं, चाहे वो कोचिंग संचालक हों, उनको करीब से जानने वालों हों, वो लगा रहे हैं। अब इसका पुलिस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, जो एफआईआर हुई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस दौरान उनको राहत मिल गई। कई लोग पुलिस की कार्रवाई पर इंतजार करते हैं, आने वाला वक्त तय करेंगे कि और इस मामले में क्या होता है। लेकिन जब वक्त खराब है तो बहुत सारी इस तरह की बातें भी हो रही। बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आग लगने की घटनाओं ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार के बेगूसराय से। यहां चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। सदर अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। मीटिंग हॉल में आग लगी और तेजी से फैलने लगी, लेकिन स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स ने सूझबूझ दिखाई और खुद ही बाल्टी से पानी ला करके आग पर काबू पा लिया। हैरानी की ये बात है कि इतने बड़े अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के हॉल में आग पर काबू पाने का कोई फायर इक्विपमेंट वहां मौजूद नहीं था। लेकिन आग लगने के बाद जो माता पिता, जो परिवार के लोग थे, वो अपने अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। एक तरीके की अफरा तफरी मच गई। और आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन की पोल खुल गई है। ना तो आग पर काबू पाने के लिए कोई वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, मीटिंग हॉल में कोई फायर सिस्टम भी नहीं था। ऊपर से फायर ब्रिगेड भी जब तक पहुंचा तब तक अस्पताल के कर्मचारियों ने ही आग बुझाई थी। अब इससे प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं। वो प्रशासन जो दूसरे अस्पतालों और दफ्तर संस्थानों को फायर सेफ्टी ना होने पर नोटिस जारी करता है, उसी के तहत आने वाले अस्पताल का ये हाल है। ये हादसा जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये बेगूसराय के सदर अस्पताल का है, जहां चिल्ड्रन वार्ड के मीटिंग हॉल में ये आग पहले लगी, जिसके बाद आग फैलती गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने, गार्ड्स ने, कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई और खुद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फायर ब्रिगेड वक्त पर क्यों नहीं पहुंच पाया? अस्पताल के अंदर आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम क्यों नहीं मौजूद था? और मौजूद था भी तो वो काम क्यों नहीं कर रहा था? मैं थे तब उधर हल्ला हुई, क्या तो आग लग गई तब हम लोग बाहर निकले। आपका पेशेंट यहाँ पर? हाँ, मेरा बच्चा था। भर्ती है। और किस वार्ड में भर्ती थे? चाइल्ड वार्ड, एक क्रिया वार्ड। उधर से सिस्टम दो क्या कि आग लगी है अंदर में। फिर उसके बाद हम बाहर चल गए बच्चे लेकर। यहाँ पर कितने पेशेंट होगा उस समय? सब जितना थे सब बाहर भागे बच्चे लेकर। जी नहीं, कुछ नहीं। और पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भी भीषण अग्निकांड हुआ।
उसके अलावा दिल्ली के होटल में भी अग्निकांड में 21 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई है और इसके बाद अस्पताल और होटल्स के अंदर जो सुरक्षा के मानक है उसको लेकर सवाल उठे और कवायद शुरू हुई तो ठीक किया जाए। अब देखिए ठीक इस बीच ही बेगूसराय के अस्पताल में आग बुझाने के सही इंतजाम ना होने को लेकर कितने सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर इस घटना को बहुत मामूली बता रहे हैं। वार्ड में शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा ये हो गया था, तो आग लगा, लोग का द्वारा बताया गया, तो उस पर जल्दी ही स्टाफ के द्वारा काबू कर लिया गया। स्थिति समान है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट के साथ भी किसी तरह का कोई उसमें पेशेंट था ही नहीं, इसलिए वो तो स्टोर रूम टाइप से यूज होता है, उसका सामान रखा हुआ था और उसमें कुछ नहीं हुआ। नुकसान भी कुछ नुकसान नहीं, एक कुर्सी का खाली गद्दा हल्का सा जला है। अस्पतालों पर एक तरीके की आफत आन पड़ी है, चाहे सरकारी हो या निजी अस्पताल। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप बेगूसराय की 8 जून की तस्वीर और 4 जून की तस्वीर जो है वो मुजफ्फरपुर की है। बेगूसराय में गार्ड्स ने और कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाई तो आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में 4 जून को आग लगी थी, वहाँ 7 लोगों की मौत हुई थी। अब हादसे के बाद अस्पताल के स्टाफ भाग खड़े हुए थे। यह हादसा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ था।